हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 15 अगस्त से संपदा 2.0 जो वेबसाइट है वो लॉन्च होने जा रही है। तो उसके लिए हम न्यूज़ सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आज हम स्टेप बाय स्टेप में उसको आवेदन करने की प्रक्रिया को जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको यूज़र पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर गूगल की सर्च बार में सर्च करना है संपदा MPIGR। जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र पर संपदा MPIGR की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें सामने देखने को मिलता है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन करें और पंजीयन करें। तो हमें सबसे पहले आपका यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हम पंजीयन करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें फिर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उपयोगकर्ता का पंजीकरण, कानूनी इकाई के रूप में पंजीकरण या अन्य विभाग या ऑन बोर्ड के अनुरोध पर। तो हमें यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर हम पंजीयन करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और कंडीशन पूछी जा रही हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं या आप प्रवासी हैं, तो आप यहाँ पर भारतीय नागरिक पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में हम अपना कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही हमारे मोबाइल पर OTP आएगा, हम उसको वहाँ पर फिल कर देंगे। OTP डालने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। इसके बाद में हमें यहाँ पर 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद में हम फिर से दोबारा से यहाँ पर OTP जनरेट करेंगे और आधार का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करेंगे। OTP सत्यापित करने के बाद में हम यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इस पेज का सारा विवरण भरने के बाद में हम यहाँ पर पते के विवरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका आधार KYC के द्वारा ऑटोमेटिक पता भरा हुआ आया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वर्तमान पता स्थायी पते के समान अगर कहीं है तो इस चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये पता फिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है संपर्क विवरण। यहाँ पर हमें ईमेल ID दर्ज करना है और वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो हम यहाँ पर ईमेल ID दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में फॉर्म को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ईमेल ID भरने के पश्चात में इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन बनाना होगा। यहाँ पर हमें यूजर नेम बनाना है, जो ऐसा यूजर नेम चुनना है जिसमें न्यूनतम 3 वर्ण हो, छोटे एवं बड़े अक्षर हों और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम उपलब्ध है, यहाँ पर दिखाई दे गया है। जैसे ही हम सारा डाटा फिल कर लेते हैं उसके बाद हम विवरण सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। विवरण सबमिट करने के बाद में यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई दिया गया है, सफलतापूर्वक आपका यूजर रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। इसके बाद में हमें लॉगिन करना होगा। आपके मोबाइल पर ID पासवर्ड भी आए होंगे तो उसके द्वारा हम लॉगिन कर लेते हैं।
इसके बाद में हमें यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। पासवर्ड फिलअप करेंगे। कैप्चा डालने के बाद में हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट संपदा की आईडी पर लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में हमें यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है। संपत्ति मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस की गणना, ई स्टाम्प, पंजीयन क्रमांक, खोज प्रमाणित प्रति का भुगतान। इसके बाद में हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है सेवा प्रदाता के लाइसेंस के लिए आवेदन करें। तो हम इस पर जैसे ही आवेदन पर क्लिक करते हैं तो आपसे फिर से 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप मौजूदा सेवा प्रदाता हैं। अगर कहीं आप सेवा प्रदाता अभी वर्तमान में हैं तो उस हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप अपनी सबसे उच्चतम शिक्षा का चयन करेंगे। तो यहाँ से स्नातक। आप जिस भी ज़िले के लिए सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस ज़िले का चयन करेंगे। उसके बाद में SR ऑफिस का चयन करना होगा आपको। पर्सनल डिटेल भरने के बाद में इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता का चयन करेंगे। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता देने के बाद में आप यहाँ पर कार्य करने का स्थान का चयन करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा पता भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज में आपको अपलोड करना होगा। कार्यस्थल या स्वामित्व किराया विवरण देना होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड किरायानामा डालना होगा। कार्यस्थल का विवरण एवं हायर सेकेंडरी की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नीचे उपबंध दिखाई दे रहे हैं, नियम और शर्तें, उनको देखनी होगी। सबसे पहले है मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर एवं ईमेल पता सही है तथा मैं इनकी सत्यता के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं पंजीकृत पहचान प्रमाण पत्र में से कोई एक संपदा एप्लीकेशन में अपलोड करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर सबसे जो मैंडेटरी है राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको वहाँ पर DR ऑफिस में लेकर जाना होगा और वहाँ पर फाइल को सबमिट करनी होगी। इसके बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में आपका अनुरोध नंबर जनरेट होगा जिसको आप कॉपी करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ से लाइसेंस अप्लाई कर देते तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पोर्टल पर आपका जो लाइसेंस नंबर है वो रिक्वेस्ट नंबर है वो शो होगा। वहाँ से आपका अनुमोदन या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर वहाँ से आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा।